प्रोडक्शन इन बैक्टीरिया पढ़ चुके हैं, कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया जो है ना आज हमारा टॉपिक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में फर्क ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया में डीएनए एक बैक्टीरिया से ट्रांसफर होती है दूसरे बैक्टीरिया में और उनके डीएनए से फ्यूज होती है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। कहने का मकसद ये है उनमें दो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, एक वो जिनसे डीएनए ट्रांसफर होती है यानी डोनर, और जिनको ट्रांसफर होती है यानी रिसिपेंट, वो दोनों इन्वॉल्व होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक बैक्टीरिया इन्वॉल्व होगा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बैक्टीरिया में ये बाइनरी पिजन्स मैकेनिज्म्स पे होता है, यानी वो बैक्टीरिया जिन्होंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी है उनका साइज अपने ओरिजिनल साइज से दुगना हो जाएगा और साथ सेल मेम्ब्रेन भी साइज में दुगना हो जाएगा। मिसाल के तौर पर एक बैक्टीरिया का साइज है 2 माइक्रोमीटर मिसाल के तौर पर, तो उनका साइज हो जाएगा 4 माइक्रोमीटर, अपने ओरिजिनल साइज से वो दुगना हो जाएगा। मैंने यहां पे लिखा है कि द सेल एंड सेल मेम्ब्रेन बिकम ट्विस इन साइज, और इसके बाद accumulate nutrient inside the bacteria। वो बैक्टीरिया जिन्होंने बाइनरी पिजन्स करनी है वो अपने न्यूट्रिएंट्स जमा करेगा, साथ क्रोमोसोम और अगर डीएनए हो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जिसे आप लोग प्लाज्मिड कहते हैं, वो रिप्लिकेट हो जाएंगे, उसकी रेप्लिकेशन होगी यानी वो अपनी कॉपीज बनाएंगे। इसके बाद यही जो क्रोमोसोम्स है या डीएनए है वो साइड्स पे चले जाएंगे, पोल्स की जानिब, फिर कंस्ट्रक्शन अपेयर होगा मिडिल में, दरमियान में कंस्ट्रक्शन अपेयर हो जाएगी। अब कंस्ट्रक्शन कौन से पोजीशन पे अपेयर होगी, उसके लिए लोकेशन प्रोवाइड करता है मीजोसोम। बैक्टीरिया के अंदर जो मीजोसोम होता है अक्सर वो लोकेशन प्रोवाइड कर लेता है कंस्ट्रक्शन के लिए। जहां पे मैं इस डायग्राम में बना चुका हूं, ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया की साइज अपने ओरिजिनल के मुकाबले में डबल हो गया और साथ साथ जो उनके डीएनए वगैरह है वो डिवाइड हो जाते हैं, एक पोल की जानिब चला जाता है, दूसरा दूसरे पोल की जानिब चला जाता है, फिर कंस्ट्रक्शन अपेयर होती है मिडिल में। कंस्ट्रक्शन कौन से वाले रीजन्स पे अपेयर होगा, इसके लिए लोकेशन प्रोवाइड करेगा मीजोसोम्स। कंस्ट्रक्शन अपेयर होगी, that construction become deeper and divide the cell into two, और इनसे दो सेल्स बनेंगे, इसलिए इसे बाइनरी पिजन्स कहते हैं, क्योंकि एक बैक्टीरिया डिवाइड हो जाता है और उनसे दो सेल्स बनते हैं। लेकिन ये जो डिवीजन्स होती है ये माइटोटिक डिवीजन में, क्योंकि माइटोसिस में भी एक सेल से दो बनते हैं, उनसे डिफरेंट होता है, इसे एमाइटोटिक डिवीजन होती है, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होती कि कैरियोकाइनेसिस होगी, और यहाँ पे चूंकि डायरेक्ट जो है ना सेल डिवाइड हो गया और वो दो में बने, लिहाजा बाइनरी पिजन इज नॉट ए माइटोटिक डिवीजन बल्कि ये एमाइटोटिक डिवीजन है।